हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हमारा एक चैप्टर फिजिक्स का लाइट ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, मिरर पढ़ाए थे, लेंसेज पढ़ाए थे। अब हमारा आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। जैसे कि आज के टाइम में हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। बल्ब जलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करेगी, इन सब को जानने से पहले हमको चार्जेस को जानना होगा। ये तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। तो हमें किस चीज़ को जानना होगा? चार्ज। हमें जानना होगा चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक टर्म आती है चार्जेस। वो चार्ज क्या होता है? देखो, हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि चार्जेस किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास छोटे छोटे ये पीसेज ऑफ पेपर हैं, छोटे छोटे पेपर के पीस हैं। अब अगर हम इनके पास कॉम्ब लेकर जा रहे हैं, कंघा लेकर जा रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि ये जो हमारा कॉम्ब है और ये जो पेपर हैं, ये न्यूट्रल पोजीशन में हैं, इनके पास कोई भी चार्जेस नहीं हैं। अब देखो, अगर मैं ये कंघा बालों में मारता हूँ, बालों में अगर हमने कंघा लगाया, अब देखते हैं हम, देखो ये पीसेस ऑफ पेपर कॉम्ब के साथ आने लग गए। ये कॉम्ब के साथ क्यों आए? क्योंकि यहाँ इन पर चार्ज लग गया, चार्ज आ गया। किस तरीके का चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कई बार हम देखते हैं कॉम्ब की जगह अगर हम पेन ले लेते हैं, प्लास्टिक का पेन ले लेते हैं, रॉड जैसे ग्लास का पेन ले लेते हैं, उसको रब करते हैं अपने सर पर और पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं, तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? कि उनके पास चार्ज आ जाता है सर में लगाने के बाद। इनके पास क्या आ गया? चार्ज। चार्ज की हमारी दो टाइप होती हैं। चार्ज जो होता है हमारा दो तरीके का होता है, देखेंगे। चार्जेस क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें देखेंगे किस तरीके के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, कौन कौन सी टाइप होती है। ये दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस। प्लस से हम इसको डिनोट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट करेंगे। हम दो तरीके के चार्जेस देख चुके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव मतलब एक होगा अगर नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक जगह लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आपस में, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे वो। तो नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 ये क्या है? हमारी चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो लिखेंगे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट
each other. Opposite charges attract each other. या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं अनलाइक चार्जेस. किस तरीके से लिख सकते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ईच अदर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लेंगे हम? इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. इसमें हम छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं. जैसे कि अगर हम इधर बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज और हम इधर बना देते हैं नेगेटिव चार्ज. ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. तो ये वाला चार्ज तो इसकी तरफ जाएगा और ये वाला चार्ज इसकी तरफ आएगा. ये दोनों आपस में एक जगह आने की कोशिश करेंगे. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब क्या आ गया हमारा? नंबर टू. अब नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. ईच अदर. या फिर हम क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखा हमने? लाइक. अनलाइक लिखा. यहां क्या लिखेंगे? लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. रिपेल ईच अदर. यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे. ये दोनों जो चार्जेस होंगे सिमिलर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे से दूर जाएंगे. तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रिपेल नेगेटिव चार्ज. ये हो गया एग्जाम्पल. अब इस तरीके से डायग्राम बनाकर समझेंगे इन दोनों को. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से है, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये एक दूसरे से दूर जाएंगे. इस तरीके से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ना कि एक दूसरे के पास आएंगे. यहां पास आ रहे हैं, यहां दूर जा रहे हैं. अगर नेगेटिव नेगेटिव होते तो भी ये एक दूसरे से दूर जा रहे होते, तो भी ये एक दूसरे से इस तरीके से दूर जा रहे होते. नोट करेंगे इनको. अब देखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलाम. द SI unit of electric charge
इज इक्वल टू इज कूलाम्ब। अब कूलाम्ब को हम किससे डिनोट करते हैं? कूलाम्ब इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। कूलाम्ब is denoted by C, कैपिटल C। अब आगे देखेंगे 1 कूलाम की जो क्वांटिटी होती है, मतलब जो 1 कूलाम होता है वो क्या होता है, पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे कि 1 कूलाम क्या होगा। 1 कूलाम में कितने न्यूटन का चार्ज होगा या फिर वो कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलाम is that quantity of electric charge which extract a force of extracts the force of 9 into 10 to the power 9। कितना? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। 9 न्यूटन कितने का? 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का ऑन एन इक्वल चार्ज। एन इक्वल चार्ज कब होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इक्वल चार्ज कब होगा? जब वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा, प्लेस्ड होगा। तो क्या कहेंगे? इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये हो गया हमारा 1 कूलम। अब आगे देखेंगे कि सारा जो खेल चल रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का चल रहा है, यानी चार्जेस का चल रहा है। तो पॉजिटिव को क्या कहेंगे, नेगेटिव को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहलाएंगे? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देखेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे प्रोटॉन्स पर और इलेक्ट्रॉन्स पर कितने कूलाम का फोर्स लगा हुआ होता है। इन दोनों पर सेम कूलाम का फोर्स लगा हुआ होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का फोर्स होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1 कूलम चार्ज में।
तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलाम के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, कितने कूलाम का चार्ज होता है, वो कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सी का चार्ज इसके पास होता है। अब क्या लिखेंगे, इफ चार्ज इज इतना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, if charge is equal to 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब क्या लिखेंगे, इफ चार्ज इज 1 कूलाम, if charge is 1 coulomb, if charge is 1 coulomb, then number of electrons, then number of electrons, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इस 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6 और इसकी इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 10 टू द पावर माइनस 19 है इसको तोड़ देंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे, एक तो 10 यहां पर रख लेंगे और 1.6 नीचे है ही हमारा पहले से ही, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की 18 में, 10 टू द पावर 18 में। तो एक 10 यहां आ गया और 18 10 ये रहे, तो हमको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25, कितना आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या लिख देंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर taken together constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of चार्ज। नोट करेंगे इसको। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम कई बार देखते हैं कि हम कोई भी चीज पकड़ कर रखते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट फील होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ने झटका मार दिया। अब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से लगा कर देखते हैं
उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। तो वही होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर। डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंडक्टर्स। नंबर 1 कंडक्टर्स। डेफिनेशन लिखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। या तो डेफिनेशन लिखेंगे कंडक्टर की, दोज सब्सटेंस थ्रू विच, लिखेंगे दोज सब्सटेंस थ्रू those substance through which electricity can electricity can flow, called conductors, इसके एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिख लेंगे आयरन में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से चलती है, कॉपर में, सिल्वर में, एल्युमिनियम में, मेटल्स में अच्छे से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब नंबर 2 लिखेंगे इंसुलेटर्स। नंबर 2 इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी, यहां क्या लिखा है, कैन फ्लो, तो यहां क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसके एग्जांपल लिखेंगे, ग्लास, पेपर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी, कॉटन, मीका, एक्सेट्रा, ईटीसी। दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से लिखेंगे। Like and subscribe.